हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 4 है एंड आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एक नया फॉर्मूला सीखेंगे। मैंने एक्सरसाइज 7.1 तक डिस्कशन कर रखा है अपने पहले के 3 वीडियोस में। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है देन प्लीज़ विजिट माई प्लेलिस्ट या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगी, राइट। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 को पढ़ेंगे, बट इसको पढ़ने से पहले एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एक नया फॉर्मूला सीखेंगे। हमने एक्सरसाइज 7.1 में डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा था एंड उस वाले फॉर्मूले में मैंने आपको क्या बताया था, कार्टेशियन प्लेन में कोई यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, राइट, एंड दूसरा पॉइंट यहाँ पे है। ये कार्टेशियन प्लेन है, मतलब कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बीच में, राइट। तो इस दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ये हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेट करा था एक्सरसाइज 7.1 में, राइट। बट आज हम लोग इससे थोड़ा सा आगे और प्रोसीड करेंगे। तो आज हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पे बात करने वाले हैं, राइट। तो पहले सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ, और इसके बाद जो है आप एक्सरसाइज 7.2 के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप खुद ही बिना मेरे हेल्प के भी सॉल्व कर पाओगे। इसलिए अभी ध्यान से मेरी बातों को सुनना। देखो, सेक्शन का क्या मतलब होता है, पार्ट, ठीक है। सेक्शन का मतलब होता है पार्ट। तो मान लो कि आपका ये एक पॉइंट यहाँ पे है एंड ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे है। अब तक आप ये जान चुके हो कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला के हेल्प से, राइट, जो कि मैंने पहले के 3 वीडियोज़ में आपको बता रखे हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सेक्शन फॉर्मूला किस तरीके से यहाँ पे काम करता है, और करता सबसे पहली बात क्या है। तो देखो, अगर मैं इस दोनों पॉइंट के जो डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर दूं, ठीक है ना, डिवाइड कर दो एक तीसरे पॉइंट से। लेट्स सपोज कि ये पॉइंट P से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करूंगी, है ना। तो मान लेती हूँ कि ये जो है m रेशियो n में मैंने डिवाइड किया, है ना, m/n के रेशियो में मैंने डिवाइड करा, राइट। अच्छा, इस तीनों पॉइंट के कुछ ना कुछ जो है कोऑर्डिनेट्स रहे होंगे। जैसे A का कोऑर्डिनेट मैं मान लेती हूँ x1 y1 रहा होगा, B का कोऑर्डिनेट x2 y2 रहा होगा, राइट। एंड ये जो P है इसका कोऑर्डिनेट मैं xy मान लेती हूँ, ठीक है। एंड रेशियो क्या है, m/n रेशियो है, ठीक है। यानी कि 2 सेक्शंस कर दिए गए हैं, AB जो डिस्टेंस था उसके, राइट। किस रेशियो में किए गए हैं सेक्शंस, तो m/n के रेशियो में किए गए हैं, ठीक है। तो आपको बता देना है कि ये जो पॉइंट P है जो कि बांटा है AB डिस्टेंस को, राइट, तो ये जो पॉइंट P है ना इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। हम लोग ये आराम से बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से बता सकते हैं। सबसे पहले आपको समझ में आया कि सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है और क्यों हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। मैं आपको एक बार और रिपीट करती हूँ। देखो, मान लो कि कोई भी आपको पॉइंट A दिया हुआ है जिसका कि ये कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट B दिया हुआ है जिसका कि ये कोऑर्डिनेट है, राइट। अब इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है इसको किसी तीसरे पॉइंट P ने डिवाइड कर दिया, ठीक है, कि 2 सेक्शंस में डिवाइड किया, ठीक है, और एक रेशियो में डिवाइड किया। वो रेशियो क्या है, m/n रेशियो है, ठीक है। तो आपको बता देना है कि जो पॉइंट P है जिसने कि डिवाइड करा था AB डिस्टेंस को, उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, यानी कि xy कितना होगा। अभी आपको समझ में आ गई। चलो फिर तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। तो हमारा जो P था, मैं इसको डायग्राम को फिर से बना देती हूँ। मैं इस लाइन को सीधा कर देती हूँ, ठीक है, आपकी सुविधा के लिए। तो ये हमारा पॉइंट P है, ठीक है, एंड ये था M और ये था n, राइट। तो ये जो था इसको मैंने x1 y1 माना था कोऑर्डिनेट, इसको मैंने x2 y2 कोऑर्डिनेट माना था, और इसको मैं कौन सा कोऑर्डिनेट मान लेती हूँ, xy कोऑर्डिनेट मान लेती हूँ, ठीक है। अभी मेरे को बता देना है कि ये जो xy है इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, इस x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे m, ये वाला m, राइट, इनटू ये x2, ठीक है, m इंटू x2, राइट, प्लस n इंटू x1, ये वाला x1 और ये वाला n, राइट, डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है। मैंने आपको बोला था जैसे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला को हमने याद रखा था ना, वैसे ही हम लोगों को सेक्शन फॉर्मूला भी याद रखना है, राइट। तो यहाँ पे P का x कोऑर्डिनेट तो मेरे को पता चल जाएगा, P का x कोऑर्डिनेट तो हम लोग को पता चल जाएगा। चलिए अब हम लोग निकालते हैं y कोऑर्डिनेट को, ठीक है, P के y कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, m इंटू y2, ये वाला y2, प्लस n इंटू y1, राइट, ये वाला y1, डिवाइडेड बाई m प्लस n,
राइट। ये जो है फॉर्मूला हमारे वाई एक्सिस के लिए हो गया, जो पॉइंट P था उसके वाई एक्सिस के लिए ये हमारा फॉर्मूला बन गया। राइट गाइज, अब इसकी हेल्प से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे वो तो हम लोग देखेंगे ही, पूरा एक्सरसाइज ही उसी पे बेस्ड है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ जो कि एनसीईआरटी ने भी आपको बताया है। राइट, देखो अगर यहाँ पे जो रेशियो है ये कुछ और होता है, जैसे कि 2:5, 3:4, राइट, इस तरीके से कोई डिफरेंट रेशियो होता है, यानी कि m की अलग वैल्यू होती है, n की अलग वैल्यू होती है, तब तो भाई मेरे को फॉर्मूला यूज़ करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। बट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो p पॉइंट है, मैं इसको इरेज कर दूँ क्या, मेरे को समझाना है, ठीक है। मान लो कि ये a था, ये B था एंड ये P था। अब मान लो कि क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि जो P है ना एकदम इक्वी डिस्टेंट है A से B एंड ये B से B, यानी कि जो m:n है वो रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। हो जाएगा क्या, इक्वल है। अब मान लो कि ये 2:2 भी होता तब भी कट करके 1:1 ही आता, ठीक है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पॉइंट P AB के बीचों बीच सेक्शन करता है, यानी कि डिवाइड करता है AB को ना, तब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे P के कोऑर्डिनेट्स को, यानी कि x और y को। तो चलो फिर करके देख भी लेते हैं, है ना, क्योंकि जो है सो मैथ में करके ही देखना होता है, राइट। तो ये हो जाएगा AB एंड ये हो जाएगा P का जो कोऑर्डिनेट है वो है XY, राइट, एंड A का कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड B का कोऑर्डिनेट x2 y2, राइट। चलिए हमारा m और n का वैल्यू क्या है, तो m की वैल्यू और n की वैल्यू, m की वैल्यू कितनी है 1 है एंड n की वैल्यू कितनी है 1 है, राइट। तो हम लोग पहले px निकालते हैं, तो x निकालेंगे तो मेरा फॉर्मूला क्या था, m इंटू x2। मैं पहले फॉर्मूला लिख लेती हूँ, राइट, क्योंकि अभी तो नए हो ना आप लोग इसमें, तो अगर नए हो तो पहले फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है। सॉरी, यहाँ पे x2 होगा, याद रखना बेटा, x2 यहाँ पे x1, राइट, एंड यहाँ पे m प्लस n, यही होता है हमारा फॉर्मूला। चलो वैल्यूज पुट करते हैं, m की जगह पे कितना रखेंगे 1 रखेंगे, इंटू x2, राइट, प्लस n की जगह पे कितना रखेंगे 1 ही रखेंगे, क्योंकि हमारा रेशियो ही 1:1 है, बाई m प्लस n, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला हमारा अल्टीमेटली क्या बन जाता है, हमारा फॉर्मूला बन जाता है x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, राइट। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे भी तो m और n की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, यानी कि x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, राइट, क्योंकि m और n दोनों ही 1 है। तो डैट मीन्स वेरी गुड, हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यानी कि अगर ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंट पे है A से और B से, यानी कि एकदम बीचों बीच सेक्शन कर रहा है ना, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा ये बड़ा वाला फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आप m की जगह 1 ही रखोगे, n की जगह 1 ही रखोगे, यहाँ पे 1 + 1 2 ही आना है। तो डैट मीन्स हम लोग ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी ने इसको अलग से लिखा है, राइट। हम लोग इसको मिड पॉइंट भी कह सकते हैं ना, कि हाँ m जो है मिड पॉइंट में है, तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। बट आपको क्या लगता है, ये फॉर्मूला आपको अलग से याद रखने की जरूरत है क्या बेटा, नहीं है ना। मैंने आपको पहले भी कहा था कि फॉर्मूला ज़्यादा याद नहीं रखना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला जो है जिसके बिना काम ना चल सके ना, बस उसको याद रखना चाहिए। तो बेसिक फॉर्मूला यही है, ठीक है, इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, ठीक है। बट इसके बिना तो काम चल सकता है ना, मेरे को पता है कि m और n की वैल्यू 1 होती है, तो ये तो दिमाग में अपने से ही आ जाएगा कि हाँ x2 प्लस x1 कर लो डिवाइडेड बाई 2 कर लो, तो आराम से काम चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस यहाँ पे जब भी मिड पॉइंट की बात आएगी, 1:1 रेशियो की बात आएगी, तो हम लोग डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम y एक्सिस के लिए बताओ, ये तो x एक्सिस के लिए हुआ, तो देखो y एक्सिस के लिए भी देख लो। देखो यहाँ पे ये x एक्सिस के लिए क्या था फॉर्मूला, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब x1 में x2 जोड़ो या x2 में x1 जोड़ो, बात तो बराबर है, राइट। बट आप कंफ्यूज ना हो, इस वजह से मैंने ऐसा लिखा है। y के लिए क्या हो जाएगा, वेरी गुड, y2 प्लस y1, राइट, क्योंकि m और n तो 1 है, नेग्लिजिबल है, एंड यहाँ पे m प्लस n, तो m प्लस n कितना होगा 1 + 1, दैट मीन्स 2। तो ये हो जाएगा y एक्सिस के लिए फॉर्मूला, ठीक है। आप इसको अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो कि जब m = n 1:1 होता है ना, तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, राइट। चलो कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इस वजह से मैं इसको फॉर्मूले में काउंट नहीं करती हूँ,
राइट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं सॉल्व करती हूँ। कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता लगाना है। किस पॉइंट का भाई? तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता लगाना है विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ इतना इन द रेशियो। रेशियो दिया हुआ है एंड ये पॉइंट दिया हुआ है। इस पॉइंट को इस रेशियो में जो बांट रहा है ना, पहले मेरे को फोटो बनाने दो फिर आपको समझ में आएंगी बातें। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। मान लो ए पॉइंट की वैल्यू है -1 और 7 ये वाला, एंड बी पॉइंट की वैल्यू है 4 -3 ये वाला, राइट। तो इसको किसी 2:3 के रेशियो में बांटा जा रहा है। अभी डायग्राम बनाओ तो सोच समझ के बनाना बेटा। 2 है कम है, 3 ज़्यादा है, राइट। तो इसको ऐसे बना सकते हो, देखो 3 और 2 कितना होता है? 5 होता है। टोटल कितने पार्ट है? 5 पार्ट। तो 5 पार्ट कर दो। 5 पार्ट करने के लिए आपको कितने बार डिवाइड करना पड़ेगा? 4 बार, ठीक है। तो 1 2 3 4 ऑटोमेटिकली 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब गिन के देख लो 1 2 3 4 5 हो गया। चलो अब इसमें से कह रहा है कि 2:3 तो 1 2, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई पॉइंट रहा होगा P, ठीक है। तो देखो 1 2 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 1 2 3 हो गया ना, 2:3। इस तरीके से आप दिमाग लगा करके फोटो को बना सकते हो, क्योंकि कभी भी मैथ सॉल्व करते हैं ना, कोई सा भी सब्जेक्ट सॉल्व करते हैं उसका डायग्राम बनाते हैं ना तो उसका मीनिंग होता है। तो डायग्राम हम लोग ऐसे ही कुछ भी नहीं बना सकते, ठीक है। अब यहाँ पे जो P है, यहाँ पे XY मान लीजिए कि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है? XY कोऑर्डिनेट है। अब मेरे को यही XY कोऑर्डिनेट पता लगाना है। अच्छा M की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी बेटा? 2 हो जाएगी, और N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, राइट। तो हम लोग कैसे पता लगाएंगे? देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। हम लोग यहाँ पे X की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला मैं लिख दूँ क्या? पहली बार है इसलिए लिख देती हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि आई थिंक आपको याद हो जाएगा इतनी देर में, राइट। चलिए अब यहाँ पे चूंकि m की और n की वैल्यू डिफरेंट है तो यहाँ पे तो मेरे को जनरल फॉर्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा, राइट। मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला तो यूज़ कर नहीं सकते। चलिए तो यहाँ m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 × x2 कितना है? तो यहाँ पे लिख दूँ क्या? आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है? चलो लिख देती हूँ यहाँ पे। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2। अब लोग भी लिख लेना, आप नए हो ना, ठीक है। बनाते बनाते अभ्यास हो जाएगा, फिर मत लिखना, अभी स्टार्टिंग है इसलिए लिख लेना। तो इंटू x2 है यानी कि मेरे को 4 लिखना पड़ेगा। तो 4 प्लस n कितना है? 3 है, इंटू x1 कितना है? -1, राइट, डिवाइडेड बाई 2 + 3, ठीक है। चलो अब मैं इरेज कर दूं ऊपर वाला। अब यहाँ पे देखो 1 सेकेंड, हाँ चलो यहाँ पे देखो। अब आपको ये सॉल्व करोगे ये वाला, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8 -3 1 जा 3 हो जाएगा। मैंने माइनस क्यों लिखा? प्लस माइनस माइनस होता है। 3 और 2 5, यानी कि 5/5, डैट मीन्स 1। यानी कि x कोऑर्डिनेट कितना आ गया? P का x कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। अब मैं पूरा इरेज करती हूँ। अब हम लोग y कोऑर्डिनेट बताएंगे। तो देखो y कोऑर्डिनेट बताने के लिए मैं यहीं पे लिख देती हूँ, यहाँ पे x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, राइट। तो ये हो जाएगा m × y2 प्लस n × y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, राइट। तो यहाँ m की वैल्यू कितनी है? देखो यहाँ पे 2 है ना। 2 × y2 -3 है, ठीक है, प्लस n कितना है? 3 है। 3 × y1 कितना है? 7 है, डिवाइडेड बाई 2 + 3 यानी कि 2 + 3, राइट। तो ये हो जाएगा -6 प्लस 7 तिरका 21 डिवाइडेड बाई 5। तो यानी कि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 15 आना चाहिए। 15/5 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा 3, यानी कि y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आई थी? 1 आई थी। डैट मीन्स हमारे पास जो p कोऑर्डिनेट था ना, p कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 3,1 हो जाएगा। दैट विल बी द आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया। 1 सेकेंड बच्चे, हाँ यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया। पहले x की वैल्यू लिखते हैं ना, तो यहाँ पे 1,3 होगा, ध्यान में रखना, नहीं तो नंबर कट जाएगा, पूरा का पूरा मार्क्स खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। पहले हमेशा ही x कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिखी जाती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो सेकंड ट्राई करते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है? 3 पार्ट में डिवाइड करना, किसी भी लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करना,
ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ एंड ये पॉइंट बी पे जाके एंड हो गया। पॉइंट ए की वैल्यू हम ले लेते हैं 4, -1 एंड पॉइंट बी की वैल्यू ले लेते हैं -2, -3, ठीक है। इस पॉइंट को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए मेरे को कितना लाइन खींचना पड़ेगा? 2 लाइन खींचना पड़ेगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। इस पॉइंट का नाम मैं सी दे देती हूँ, इस पॉइंट का नाम मैं डी दे देती हूँ, ठीक है। तो इन दोनों के भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, राइट। तो मैं मान लेती हूँ इसके कोऑर्डिनेट A1 है, इसका कोऑर्डिनेट B1 है, ठीक है। एंड मैं मान लेती हूँ इसका कोऑर्डिनेट A2 है एंड इसका कोऑर्डिनेट B2 है, राइट। चलो फिर अब रेशियो पता लगाना है कि रेशियो कितना होगा, ठीक है। एंड ये पॉइंट्स की वैल्यूज भी पता लगानी है आपको, A1, B1, B2, A2, B2, राइट। तो हम लोग कोऑर्डिनेट तो तभी पता लगा पाएंगे जब रेशियो पता चलेगा। तो चलो पहले हम लोग काम करते हैं इस C वाले पे, C कोऑर्डिनेट पे। तो देखो अब बताओ C जो है AB लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, कितने सेक्शंस में डिवाइड कर रहा है? तो ऑब्वियसली बात है, आपको तो मैंने सेक्शन कैलकुलेट करना सिखा दिया है ना। ये 1 है एंड यहाँ पे 1 एंड ये 2, यानी कि 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, राइट। यहाँ पे m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। उसी तरीके से जब मैं d पे काम करूंगी, यानी कि A2 और B2 कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगी, तो मैं यहाँ पे m और n की वैल्यू कितनी लूंगी भाई? तो आप देख लो d जो कोऑर्डिनेट है वो AB लाइन को कितने सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। तो देखो ना, यहाँ पे 1 एंड ये 2, यानी कि 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि m की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2 और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। आपको सेक्शंस में डिवाइड करना, रेशियो फाइंड करना समझ में आ गया ना। सबसे मुश्किल चीज़ यही होता है कि आपको रेशियो कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये फाइंड करना। ये फाइंड करना बहुत इजी है, इस वजह से मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कैलकुलेट करना सिखा दिया था, ठीक है। चलो फिर तो हम लोग पहले C का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, फिर हम लोग D का भी कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, राइट। तो मैं आपको ये वाला भी इरेज कर रही हूँ। यहाँ पे देखो मैं यहीं पे बना देती हूँ, है ना, नहीं तो मेरे को वापस से बनाना पड़ जाएगा इस वजह से। चलो फिर देखो यहाँ पे पहले तो हम लोग C का कोऑर्डिनेट पता लगाने वाले हैं, यानी A1 पता लगाने वाले हैं। तो A1 के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है? m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, राइट। तो m की वैल्यू कितनी मैंने ली है? 1 ली है, तो यानी कि 1 इंटू x2 कितना है? तो फिर से वही वाली बात, मैंने ये लिखना जरूरी तो नहीं है ना, अभी तो अंडरस्टूड है, आपको पता है। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2 प्लस n कितना है? 2 है, इंटू x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई m प्लस n, यानी कि 1 + 2, राइट। तो हो जाएगा -2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3, डैट मीन्स, और सॉरी यहाँ पे 8 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 6 + 3, डैट मीन्स 2, यानी कि A1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। चलो फिर हम लोग B1 कोऑर्डिनेट भी पता लगा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे A1 कोऑर्डिनेट का मतलब C का x कोऑर्डिनेट, क्योंकि जो पहले लिखते हैं वो x कोऑर्डिनेट ही होता है, नाम चाहे कुछ भी हो, राइट। चलो फिर हम लोग B1 कोऑर्डिनेट भी पता लगाते हैं, बट उससे पहले मेरे को इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं वही इरेज करूँगी ना जो मेरे लिए ज़रूरी है, ठीक है। बट आपको तो पूरा ही बनाना पड़ेगा ना, आप ये काम चोरी का काम मत करना, बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। हाँ देखो, हाँ यहाँ पे मैं बना देती हूँ। यहाँ पे B1 कैलकुलेट करना है एंड यहाँ पे y2 यानी कि -3, ठीक है। यहाँ पे अच्छा फॉर्मूला लिखना है ना पहले, तो हाँ फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं, क्योंकि आप नए हो ना अभी, इसके बाद फॉर्मूला नहीं लिखूँगी, राइट। तो यहाँ हो जाएगा -3 एंड यहाँ हो जाएगा -1, ठीक है। ब्रैकेट में कर देती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन देना मैं भूल गई थी, तो ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही होता है, राइट। तो ये हो जाएगा -3 नहीं सॉरी -2, 2 इंटू 1 2 होता है, डिवाइडेड बाई 3, यानी कि -5/3, यानी कि C पॉइंट के लिए जो y कोऑर्डिनेट होगा, डैट मीन्स मैंने नाम चेंज किया है, B1 किया है, तो B1 जो कोऑर्डिनेट होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी? -5/3 आ जाएगी, राइट। तो आपको आंसर लिखना है, तो आप आंसर कैसे लिखोगे? यहाँ लिखोगे C A1, B1 इज इक्वल्स टू 2 आया था ना इसके पहले A1 की वैल्यू, तो 2, -5/3, राइट। ये हो गया आपका पहला आंसर, राइट। बट अभी कंप्लीट तो हुआ नहीं है, अभी तो D है ना। ये सोच रहा होगा बेचारा कि मेरे को तो मैम निकाली नहीं, कोई बात नहीं, D का भी कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो इस बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगी क्योंकि मेरे को पता है आपको फॉर्मूला याद हो चुका है।
देखो ये मैं डायरेक्टली बनाती हूँ, कितना फटाफट बनता है ये वाला क्वेश्चन, देखना। हाँ देखो, पहले A2 कैलकुलेट करती हूँ। m की वैल्यू, अच्छा हाँ ये तो रेशियो जो चेंज हो जाएगा ना बेटा, तो मैं रेशियो इरेज कर देती हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा ना। तो D पॉइंट के लिए रेशियो हो जाएगा 2:1, क्योंकि ये 1 2 2 2:1। तो यानी कि m के जगह पे मैं कितना लिखूँगी, 2 लिखूँगी। 2 इंटू फिर से वही x2 कितना है, -2 है, प्लस मैं डायरेक्टली बना रही हूँ यहाँ पे 1 इंटू x1 कितना है 4 है, डिवाइडेड बाई 2 + 1 यानी कि 3 इज इक्वल्स टू -4 + 4 1 जा 4, ये तो 0 आने वाला आई थिंक, है ना, इज इक्वल्स टू 0। यानी कि डी कोऑर्डिनेट के लिए जो x1 होगा पॉइंट, है ना, वो 0 आएगा। ठीक है, यानी कि एक x1 की मैंने नाम चेंज कर रखा है, वो कर रखा है मैंने A2। ठीक है, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि D पॉइंट के लिए जो x कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू 0 आएगी। चलो फिर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब B2 की वैल्यू कितनी आएगी वो भी पता लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जो कंपलसरी है बस उसी को इरेज करूँगी, बाकी मैं इरेज नहीं करने वाली हूँ, बट आपको कॉपी में तो पूरा का पूरा ही बनाना पड़ेगा, राइट। चलो तो यहाँ हो जाएगा B2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मैं यहाँ पे y2 एक रखना है ना, तो -3 और यहाँ पे -1, राइट। तो ये हो जाएगा -3 दूना 6 प्लस माइनस -1 1 जा 1 यानी कि 3, अच्छा -7/3 आ रहा है, राइट। यानी कि D पॉइंट के लिए जो B2 कोऑर्डिनेट है यानी कि Y कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू आएगी -7/3। तो मेरे को आंसर लिखना होगा, तो मैं आंसर कितना लिखूंगी, देखो यहाँ पे D A2 B2 इज इक्वल्स टू 0, -7/3, राइट। ये हो जाएगा हमारा आंसर, हो गया, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, था ना बहुत ईजी सा। चलो अब इसके बाद